friends, good evening. Welcome to our YouTube channel Study Time 99. So friends, how are you? I hope you all are good and perfect. Friends, today's our topic is kinds of sentences. हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था सेंटेंसेस किसको बोलते हैं. फ्रेंड्स, सेंटेंसेस को उसको बोलते हैं, उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसका एक कंप्लीट सेंस निकलता है. ग्रुप ऑफ वर्ड्स का एक कंप्लीट सेंस निकलता है, उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं. अगर हम कुछ भी वहां पे लिख देंगे, द बॉर्न गर्ल इज मुंबई, तो वहां पे क्या होगा कि उसका एक कोई सेंस नहीं निकलता है, तो इट मीन्स वो एक सेंटेंस नहीं होता है. जिसका एक कंप्लीटली सेंटेंस का एक सेंस निकलता है, एक वाक्य का जो हमारे शब्दों के समूह होते हैं उनका एक बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन निकलता है, उसे ही हम सेंटेंस बोलते हैं. फ्रेंड्स, हमारे पास सेंटेंसेस जो है वो 5 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट इज अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी. ये हमारे 5 टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के. सो फर्स्ट इज अफर्मेटिव. फ्रेंड्स, अफर्मेटिव को बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य. तो इसमें है कि किसी वाक्य से सहमति का भाव प्रकट होता है. इट मीन्स कि वो सहमत है कि हाँ, हम ये काम कर रहे हैं. दैट मीन्स कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं आर सोल्जर्स आर ब्रेव. देन वो क्या है, इस चीज से सहमत है ना, कि हाँ, हमारे जो सोल्जर्स है वो क्या है, ब्रेव है. हम इस बात को मानते हैं. कविता कुक्स द फूड, तो कविता खाना बना रही है, तो हम क्या है, इस बात से सहमत है. ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाता है. ओके. नेक्स्ट इज नेगेटिव. नेगेटिव मतलब होता है नकारात्मक. नकारात्मक का मतलब भी आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं, नो. तो इसका मतलब यहाँ पे नहीं की बात चल रही है, यहाँ पे किसी असहमति का भाव प्रकट हो रहा है. इट मीन्स कि हम सहमत नहीं है कि वो काम ऐसे हो रहा है. तो वहां पे क्या होगा, वी डू नॉट रन अ रेस. हम रेस नहीं दौड़ते हैं. तो जहाँ पे नहीं, नो, ना, ये सब चीजें आ जाती है, वहां पे क्या होता है, उसी सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं. ओके. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को प्रश्नवाचक बोलते हैं. हिंदी में आपको समझ में आ ही गया होगा. प्रश्नवाचक मतलब ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें क्वेश्चन पूछ रहे हो. जैसे कि यहाँ पे किसी वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है. प्रश्न में हमेशा हमारे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है. जैसे विच इज योर डॉल, आपकी डॉल कौन सी है. यहाँ पे लास्ट में हम क्या लगाते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन मार्क. इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन मार्क. तो जहाँ पे भी कोई चीज का क्वेश्चन पूछा जाता है, हमसे कोई चीज पूछी जाती है, उसे हम क्या बोलेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य. नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव. इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, आदेशात्मक. आदेशात्मक मतलब जहाँ पे हम आदेश दे रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं. ओके. जैसे किसी वाक्य में आज्ञा, सलाह या प्रार्थना, ये सारी चीजें होती है, उन्हें हम बोलते हैं आदेशात्मक. मतलब हम बोल रहे हैं भाई ये काम करो, है ना. तो एग्जाम्पल में हम बोलते हैं कम हेयर, तो वहां पे क्या है, आज्ञा. हम बोलते हैं ना, प्लीज कम हेयर, इधर आओ, तो वहां पे क्या हो गया, हम आज्ञा दे रहे हैं, उससे आना ही पड़ेगा. नेक्स्ट इज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. अपनी हेल्थ का ध्यान रखो. तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम किसी को सलाह देते हैं कि आपको अपनी जो हेल्थ है उसका ध्यान रखना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ टी फॉर मी. प्लीज एक कप चाय मेरे लिए लेकर आओ, है ना. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि क्या आप मेरे लिए प्लीज एक कप चाय ला देंगे. तो वहां पे क्या है, वो एक हमें प्रार्थना करिए कि हाँ भाई प्लीज ला दीजिए. तो वो सारे सेंटेंसेस को क्या कहलाएंगे, हमारे सारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाएंगे. ओके. आदेशात्मक वाक्य. सो आर लास्ट इज एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी क्या होता है, विस्मयादि बोधक. विस्मयादि बोधक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसके अंदर हर्ष मतलब खुशी, विस्मय, दुख, ये सारी चीजें क्या होती है, प्रकट होती है. जिसमें ये सब, जिस सेंटेंस में ये सारी चीजें दिखाई जाए, उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य. तो यहाँ पे है जैसे कि हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, मतलब आज हम मैच जीत चुके हैं. और आज रियली में हम मैच जीत चुके हैं. आज इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो इंडिया वॉन द मैच. तो यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, हुर्रे, आज हम मैच जीत गए. ऐसे यहाँ पे अलहास, आई हैव फेल, मतलब कि ऐसे बोलते हैं ना, ओ नो, मैं फेल हो गया. तो वो अपना दुख प्रकट कर रहा है कि मैं फेल हो गया हूँ. तो वो क्या हो गया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाया. उसको हम विस्मयादि बोधक वाक्य कहते हैं. ओके फ्रेंड्स, तो ये सारे हमारे 5 टाइप्स होते हैं जो
सेंटेंसेस के हमारे टाइप्स हुए, है ना। और हम आपको एक नई चीज भी बताना चाहते हैं कि जितने भी सेंटेंस होते हैं उसमें जो फर्स्ट वर्ड होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, ओके। एंड जितने भी जो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं, इट मीन जिसमें भी हम क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया जिसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसमें हम लास्ट में हमेशा क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे, ओके। जितने भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसके अंदर जैसे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड होता है, उस वर्ड के बाद में हम एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं। तो एक्सक्लेमेटरी साइन हमारा इस तरह से होता है, एक डंडी और उसके बाद नीचे एक पॉइंट, तो ये हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन होता है। नेक्स्ट इज जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं उस सेंटेंस के लास्ट में जब हमारा सेंटेंस खत्म हो जाता है, जब हमारी बात खत्म हो जाती है, तो हम लास्ट में क्या करते हैं, वहां पे एक पॉइंट लगाते हैं। उसी सिंगल पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओनली पॉइंट बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप। इसका मतलब कि हमारा जो वाक्य है, हमारा जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे हमारे आज के काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। इसको समझिए और हमारी वीडियोस देखते रहिए। आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड स्टे हेल्दी।